वही उसी के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी नेशनल ड्यूटी की वजह से उनको जाना पड़ रहा है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को बुला रहा हूँ, तो वो आकर पेश करें। यहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारी माएँ बहनें, जश्न तो मनाया जा रहा है देश के इस वक्त हर हिस्से के अंदर, हर स्टेट के अंदर खुशी का माहौल है और कई सालों से इस जश्न को मनाया जा रहा है। अभी बच्ची की तकरीर सुन रहा था, अच्छा लगता है जब इतिहास के पन्नों को खोला जाता है और याद किया जाता है उन शहीदों को जिन्होंने इस मुल्क के अंदर रहकर अपने मुल्क को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश किया। लेकिन 78 साल से, आजादी के 78 साल से कुछ नाम जो गिने जाते हैं, जो गुनगुनाए जाते हैं, जिन्हें याद किया जाता है, शहीदों के नाम से पहचाना जाता है, जिसमें भगत सिंह हो, राजगुरु हो, अशफाकुल्लाह खान हो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। जब आप इंडिया गेट पे भी देखेंगे तो लाखों लोगों के नाम वहां पर उन पत्थरों में दिखेंगे आपको। लेकिन उसके अलावा भी लोगों ने कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियों को भी रायगा नहीं किया जा सकता। लेकिन अंग्रेज तो भाग गए इस मुल्क से 78 साल पहले। हमारे आबो अजदाद ने कुर्बानियां दी, इस बात से एतराज नहीं, और मुल्क के हर तबके ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा। तो अगर कोई इस भरम में रहे कि किसी एक फिरके ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया, तो वो इंडिया गेट के उस गेट पे जाकर देखे कि किन लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां इस मुल्क के लिए दी। हम भूल रहे हैं अंग्रेजों से जंग लड़ने का नाम ही आजादी थी। लेकिन उसके बाद गांधी ने एक ऐसी जंग लड़ी जो अंग्रेजों के खिलाफ भी थी और इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए भी उसने लड़ी, और उसके बाद भी, आजादी के बाद भी उसने अपनी शहादत दी। गांधी को शायद अगर आपने पढ़ा होगा तो 1948 याद आता है। तो कैसे भुलाया जा सकता है कि 1947 में हमारा हिंदुस्तान अगर आजाद हुआ था तो गांधी के सीने को छलनी करने वाले लोग कौन थे? याद किया जाना चाहिए। 1947 के बाद भी इस मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए इस मुल्क के अलग अलग लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और आज के इस दौर में अगर हम इन पहाड़ियों में अपना इस आजादी का जश्न मना रहे हैं तो हमें फख्र होना चाहिए, और कोई इस भरम में और ना रहे। इस मुल्क के आईन ने हमें हिफाजत दी है, इस मुल्क के आईन ने इस मुल्क की शान को और बढ़ाया है। भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की बात अगर आप करेंगे तो 1947 के बाद जब संविधान बना, उस संविधान से भी इस भारत की अखंडता में और मजबूती मिली। और अगर कहीं कोई मुल्क हमारी तरफ आंख उठा के देखता है तो इस मुल्क के आईन ने हमें यकजा करके रखा है। और यही वो दिन है आज जिस दिन पे हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। मैं फख्र समझता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम हर दिन इस जश्न को मनाना चाहते हैं, क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने जन्मदिन को अगले साल नहीं मनाता है, वो जिंदगी का हर लम्हा जीना चाहता है। वो हर लम्हे में अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए अगर कुछ करना चाहता है तो इसका मतलब 15 अगस्त महज एक दिन नहीं, ये एक मुस्तकबिल है जिसके लिए हमने हर मुमकिन कोशिश करनी है और हर एक नागरिक की अभी भी जिम्मेदारी बनती है। ये बात आप शायद मुझसे बेहतर भी जानते हैं। और मैंने अभी कहा कि हिंदुस्तान की जो बाकी रियासतें हैं वहां पर 78 साल के जश्न को बड़े खूब आजादी हासिल की थी, लेकिन आज जम्मू
देखेंगे जिस इतिहास को हमने देखा, जिस इतिहास को हमने पढ़ा, आज भी अगर यहाँ के लोगों की कुर्बानियां देखेंगे तो आप अंदाजा नहीं कर सकते 1947 को याद करते करते आज हम उस दौर से आज भी गुजर रहे हैं। और इस मुल्क की बका को बचाने के लिए हुआ हम इन पहाड़ियों में, इन वादियों में, इस छोटे से कस्बे में बैठकर छोटे से स्कूल के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की उन रियासतों को ये बात पहुंचा दो कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी वो लोग जिंदा हैं जो अपने मुल्क के लिए अपने जानों का नजराना आज भी पेश कर रहे हैं। इस बात से किसी को अगर एतराज हो तो चले आइए जम्मू कश्मीर, देख लीजिए यहाँ के हालात, यहाँ की जमीन के चप्पे चप्पे की हिफाजत कैसे की जाती है और मिलकर उसका मुकाबला किया जा रहा है। शायद हमारे यहाँ तो लोग जानते हैं, वो खबरों में देखते हैं फलानी जगह फला आदमी चला गया, अरे शहीद आज भी हो रहे हैं। वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, अशफाकुल्लाह खान हो, वो वक्त की तारीख के वो काले दिन हो, अंग्रेजों का दौर था और हिंदुस्तान के लोग शहीद कहलाए जाते थे, लेकिन आज भी सरजमीन के लिए हमारा खून अभी भी चल रहा है। इन पहाड़ियों में, इन वादियों में निछावर किया जा रहा है। समझा रही? ये आजादी का जश्न और ये उन लोगों का सपना, इस मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, यहाँ के लोगों को उनके हकूक दिलाना। आज भी कुछ लोग जात पात के मामले में लड़ रहे हैं और मुल्क इंतजार कर रहे हैं, दूसरे ममालिक निगाह बनाए हैं, ये कब धर्म की आड़ में लड़ते रहेंगे और हम इन पे कब्जा करेंगे। आपको अगर यकीन नहीं होगा, जमीन का चप्पा बासरी का उठाकर देख लीजिए। अगर घर के परिवार के दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है। उठाता है नहीं उठाता? उठाता है। उसी नजर से इस मुल्क को देखा जा रहा है और कुछ लोग इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी जब तक इस मुल्क का हर नागरिक अपने मुल्क की बेहतरी के बारे में सोच रहा है। और जिस दिन एक फिरका भी अलग हो गया, बाकी हो गया, इस मुल्क को तोड़ने में देर नहीं लगेगी। तो इसलिए आज इस प्रोग्राम से अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को और इस मुल्क के लोगों को 1 अरब 40 करोड़ की जो आवाम है, चाहे कोई भी हो, बांटने की कोशिश न करें। इस मुल्क की हिफाजत अगर करनी है, इस मुल्क की बकान और शान को अगर बाकी रखना है तो यकजा रहना पड़ेगा। जात पात के मसले ऐवानों में ना उठाए जाएं। इस मुल्क की तरक्की के बारे में ऐवानों में बात अगर की जाएगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, इसे मुल्क को कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन जात पात और अगर 15 अगस्त में कुछ लोगों का नाम हटा देंगे कि फलां की कुर्बानी, मैंने कहा यकजा होकर इस अवाम ने लड़ा है। इतिहास उठाकर देख लेना, अंग्रेजों के सामने जब हिंदू और मुसलमान एक थाली में खाना खाना शुरू किए थे, उस दिन अंग्रेजों को एहसास हुआ था ये मुल्क हमारे हाथ में नहीं है। ये बात सच है, ये तकरीर नहीं कर रहा हूं। और अगर जीने के तरीके सीखने हैं तो यकजा रहना बड़ा जरूरी है, एक साथ रहना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो नंगे हो रहे हैं। वो अंग्रेजों के दौर में भी गुलाम थे, दलाल थे, आज भी उस मुल्क की शान को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शुक्र है तब भी लोगों ने कुर्बानियां दी, आज भी लोग कुर्बानी दे रहे हैं इस मुल्क को बचाने के लिए। आप ही हम आज जिंदा हैं, जैसे ये बच्चे मैं देख रहा हूं, ये हमारे मुस्तकबिल कल अपने देश को बचाने का काम करेंगे। यही वो नस्ल है। तो आज का प्रोग्राम कैसा भी रहा, बारिश की वजह से अच्छा नहीं रहा, लेकिन मुल्क के लोगों को एक पैगाम देना बनता है। आप 78 साल की बात बता रहे हैं, हम आज भी अपने मुल्क की हिफाजत, हम अपनी जमीनों की हिफाजत, आज भी खून को नीलाम करके इन नदियों में बहाकर इन पहाड़ों पे देकर अपनी जानों का नजराना पेश करके इस चप्पे की हिफाजत कर रहे हैं। कोई इस धर्म में ना रहे, ठीक है। और ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क, ये घर हमारा, हमारे पूर्वजों ने हमें घर दिया। उस घर के अंदर कुछ लोग हैं
कुछ उसमें अनासिर हैं, शर पसंद हैं, उस घर को तोड़कर उसे बांटना चाहते हैं, उसे तोड़ना चाहते हैं, उस जमीन को खुरद बुरद करना चाहते हैं। लेकिन उस घर के अंदर अभी वैसे हम ख्याल लोग हैं जो उस घर को बचाना चाहते हैं, अपने पूर्वजों की दी हुई शान को बाकी रखना चाहते हैं। मुझे फख्र है मैं इस मुल्क का एक नागरिक हूँ और इस मुल्क के आईन पे रहकर अपने बच्चों की, अपनी नस्लों की नशोनमा करने में, और ये हर आदमी का फर्ज है। जो जिस मुकाम पे बैठा है उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ये बात अलग है कि हम बादरी के मुकाम पे बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख उठा के देख लेना कि वो जश्न 78 साल का मना रहे हैं। हम लड़ाई अभी भी अपने मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं। इससे बड़ा जवाब इस सरजमीन से कुछ और नहीं हो सकता। बहरहाल मेरी तरफ से यहाँ की आवाम को, इस मुल्क को, जम्मू कश्मीर की आवाम को हमारी तरफ से इस खूबसूरत दिन पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर दिन हिम्मत करिए, कोशिश करिए, अपने